अमेरिका के बेस खाड़ी देशों से हट जाएं, वो परमानेंट बेसिस हैं, करीबन 9 से 10 की संख्या में परमानेंट बेसिस हैं। स्वर्ण सिंह जी से जवाब चाहूंगा। और अगर जो बात वो मुमताज जी कह रहे हैं कि भाई वो सहारा ढूंढ रहे हैं, कुछ भी मुमकिन है, वो सहारा ढूंढ रहे हैं, वो रूस की तरफ जाएंगे या चीन की तरफ जाएंगे अमेरिका को छोड़कर, तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? इसके चांसेस कितने हैं? या अमेरिका अपनी मोनोपोली खाड़ी देशों से क्यों छोड़ेगा जहां पर सबसे ज्यादा ऑयल रिसोर्स है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले करीब एक दशक से भी ज्यादा हो गया है कि अमेरिका का जो रुझान था पश्चिम एशिया की तरफ, उसमें बदलाव आया है। वो खासकर इसलिए कि एक तो फॉसिल फ्यूल से हटकर दुनिया रिन्यूएबल की तरफ जाना चाहती है सॉरी। और दूसरा कि जब तेल के दाम बढ़े अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तो वाटर फ्रैकिंग टेक्नोलॉजी से शेल ऑयल जो अमेरिका में है उसको दोहना आसान हो गया, और वो कोशिश कर रहा है कि अपने ऑयल की जितना निर्यात कर सकता है करे। ड्रिल बेबी ड्रिल जैसे राष्ट्रपति ट्रंप खुद कहते हैं। तो उसकी निर्भरता खाड़ी के देशों पर अब कम है, और इसलिए वो इजराइल का एक तरह से समर्थन करके वहां की राजनीति को चलाना चाहता है, और बाकी देशों को वो चाहेगा कि कमजोर रखे। अब क्या ये बाकी देश दूसरे विकल्प ढूंढ पाएंगे? क्या वो अपने हथियार और रक्षा उपकरण रूस या चीन से ले पाएंगे? मुझे नहीं लगता कि इसकी बहुत ज्यादा संभावना है। और खासकर यदि आप बात कर रहे हैं कि वो एकजुट होकर, आपने कहा कि इस्लामिक या अरबिक नेटो का एक सोच उभर कर सामने आ रही है, क्योंकि इजराइल ने फालिस्तीन के अलावा लेबनान, ईरान और अब कतर पर भी हमला कर दिया है। तो एक खौफ का माहौल बना हुआ है, उसमें बातचीत हो रही है। पर जो सोमवार को शिखर सम्मेलन हुआ 40 देशों का इमरजेंसी समिट मीटिंग जो कतर में दोहा में हुई, उसमें मिनिमम कंसेंसस भी नहीं हो पाया कि इजराइल को किस तरह से वो मुकाबला कर सकते हैं। केवल ये कहा कि हाँ, एक जॉइंट फोर्स बनाने की कोशिश होनी चाहिए। वो पहले भी हुई 2010 में अरब स्प्रिंग से जब आतंक का खतरा बढ़ा, तो सऊदी अरेबिया ने 34 देशों का एक टेररिज्म के विरोध में इस्लामिक अलायंस का ऐसे अनाउंसमेंट किया था। फिर 2015 में फिर से जब अरब लीग का कायरो में शर्म शेख में शिखर सम्मेलन हुआ, तो फिर उस वक्त यमन में झगड़े थे और आईएसआई उभर कर आ रही थी। फिर से ज्वाइंट अरब फोर्स की बात की, पर हो नहीं पाया कुछ इस तरह का। इसी तरह से अब से फिर एक बार बात हो रही है, और यहां तक इनको कैसे देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्या ये जो भू राजनीति है उसमें कुछ बदलाव ला सकते हैं? एक तो इसे एशियन या अरबिक या इस्लामिक नेटो कहना अपने आप में ही एक गलत फहमी खड़ी करता है। नेटो की आप देखें कि कंबाइंड जीडीपी करीब करीब 48 या 49 ट्रिलियन डॉलर है। बिल्कुल। उनका जो रक्षा बजट है वो 1.5 ट्रिलियन डॉलर है। उसके अलावा इन देशों की जो रक्षा बजट 22 देशों का अरब लीग को मिलाकर देखें तो करीब करीब 150 या 160 बिलियन डॉलर बनता है, जो अपने आप में न केवल कम है, पर वो बहुत बिखरा हुआ है। इनकी आपस में तालमेल ही नहीं है। इजिप्ट जो अरब नेटो का हेडक्वार्टर 20,000 सैनिक देना चाहता है, 4 स्टार जनरल देना चाहता है, उसका डिफेंस बजट 5 या 6 बिलियन डॉलर है, जबकि सऊदी अरेबिया का 75 और 80 बिलियन डॉलर है। और उसके अलावा आपस में इनके तनाव बने रहते हैं, शिया सुन्नी का मुद्दा बना रहता है। तो मुझे नहीं लगता है बिखराव बहुत ज्यादा है। बस शिगुफा और क्या ये एरिया दिख रहा है। स्वर्ण सिंह जी से पूछ लेता हूं, क्या है उनको मुमकिन लगता है? देखिए, हम खाड़ी के देशों की या पश्चिमी एशिया के देशों की बात कर रहे हैं। इनमें ज्यादातर देश तो देश है ही नहीं, परिवार हैं। परिवारों की सोच देश की सोच से अलग होती है। कुछ देशों में यहाँ लोकतंत्र है भी, वो आप किस तरह का लोकतंत्र है आप खुद अच्छे से जानते हैं किस तरह का लोकतंत्र है। तो ये परिवार हैं ज्यादातर जिनको लगता है कि आपस में ही उनका तालमेल अच्छा नहीं है। सऊदी अरेबिया का यूएई के साथ तालमेल अच्छा नहीं है, सऊदी अरेबिया का ईरान के साथ तालमेल अच्छा नहीं। तो केवल यही नहीं कि इजराइल से केवल चिंता है इन देशों को, आपस में भी एक दूसरे के प्रति इनकी शंकाएं हैं। और उसी के चलते अमेरिका सबको एक तरह से
हथियार बेचता है, जो उसके लिए अच्छा है। आपने कई बार सुना कि 45 से 48% मुमताज भाई शायद वो जाना चाह रहे हैं, किसी और चैनल पर उनका कमिटमेंट है। हाँ, मैं इजाजत चाहता हूँ। जी जी मुमताज जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्वर्ण सिंह जी अपनी बात पूरी करें प्लीज। थैंक यू। तो मैं कह रहा हूं कि अमेरिका को सबसे ज्यादा अच्छा ये लगता है कि वो देशों को हथियार निर्यात करता रहे, तो चाहे वो इजराइल हो या बाकी जो मिडल ईस्ट के देश हैं, जो परिवार हैं जिनको मैं कहता हूं। इसीलिए पहले कार्यकाल में जब आप देखें कि राष्ट्रपति ट्रंप सऊदी अरेबिया गए तो 300 बिलियन डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट्स डिफेंस को लेकर तैयार हुए वहां। अब हाल ही में जब वो कतर गए तो 400 मिलियन डॉलर का एक जहाज उनको गिफ्ट में दिया एज ए प्राइवेट गिफ्ट। कौन से लोकतंत्र में आप देखते हैं इस तरह का हो सकता है? तो एक तो पहले ये समझना होगा कि इनका ये किस तरह का माहौल है, किस तरह की राजनीति है, और केवल ज्यादातर तेल के दोहन पर निर्भर है, और तेल को दोहने में सारी पश्चिमी देशों की कंपनियां इनकी सहायता करती हैं। हालांकि कुछ देश धीरे धीरे अपने यहाँ रिफाइनमेंट की फैक्ट्रीज उन्होंने लगाई हैं, टूरिज्म को बढ़ावा दिया, पर्यटन को बढ़ावा दिया है, पर मोटे तौर पे अमेरिका के साथ केवल हथियारों और सुरक्षा को नहीं बल्कि आर्थिक व्यवस्था की वजह से भी जुड़े हुए हैं। धीरे धीरे बदलना चाह रहे हैं पर बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपस में तालमेल नहीं है, लोकतंत्र नहीं है। वेस्ट